वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जब वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को अपने पिता अर्थात राजा दशरथ की मृत्यु का पता चला तो वह उनका पिंडदान करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की तैयारी के लिए सामग्री एकत्रित करने चले गए। इस दौरान राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता से आकर कहा कि पिंडदान का समय निकल रहा है और अगर सही समय पर पिंडदान न किया गया तो उससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन उस समय वहां पर भगवान राम उपस्थित नहीं थे, जिस कारण माता सीता ने खुद ही पिंडदान करने का निर्णय लिया। राजा दशरथ के पिंडदान के दौरान माता सीता ने तट पर मौजूद ब्राह्मण, गाय, कटवृक्ष, कौ और फल्गु नदी को इसकी साक्षी बनाया। राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया और वो तृप्त होकर पितृलोक के चले गए। इस दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन यह सुनकर राम और लक्ष्मण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब सीता ने उन्हें सभी साक्षी को गवाह के लिए बुलाया, जिसमें से केवल वट वृक्ष ने सत्य कहा, लेकिन अन्य सभी साक्षी इस बात से मुकर गए और कहने लगे कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं। फल्गु नदी गए केतवली दिए गए, इनसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। चारों गवाहों के झूठ बोलने से माता सीता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने सभी को श्राप दे दिया, जिसमें से फल्गु नदी को श्राप दिया कि एक समय बाद उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण से गया में मौजूद फल्गु नदी आज भी सूखी है। वहीं गया को यह श्राप मिला कि पूजनीय होने के बाद भी वो खाने के लिए दर दर भटकेगी, जिसे आज हम सच होते हुए देखते हैं। वही माता सीता ने ब्राह्मण को यह श्राप दिया कि उसे कितना भी मिले लेकिन फिर भी उसके यहाँ हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी। इसी के साथ कौवे को यह श्राप मिला कि अकेले खाने में उसका पेट नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। इन सभी साक्षी में से केवल वट वृक्ष के सत्य बोला था, जिसमें से माता सीता उसी में उससे प्रसन्न हुई और उससे यह आशीर्वाद दिया गया कि उसे लंबी आयु मिलेगी। इसी के साथ पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घ आयु की कामना करेंगी। इस हाँ